दुखी इसलिए हुआ कि मैं सोचने लगा मेरा अपना देश मुझे क्या देता है। पिछले 1 साल में दिया था एंटी नेशनल का एक खिताब, 6 महीने की जेल और फिर हमारे इंस्टीट्यूट के ज़मीनों को वापस लेने की कार्यवाही। ये सब मुझे अपने देश ने दिया। क्या हमारे देश में कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है? और अगर बदलना है तो उसे कौन बदलेगा? तो पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर हमारे सोनम वांगचुक जी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाइक ही वाज ऑन हंगर स्ट्राइक। उन्होंने मतलब कि 19 दिनों से कुछ नहीं खाया था। एंड देन कल एलिजिटली उनको पुलिस मतलब कि ज़बरदस्ती ले जाती है। लाइक पुलिस का मतलब कि अगर तुम इसकी मैटर को समझो, लाइक सरकार के पास इतना टाइम है कि वो उन्हें अरेस्ट करा सकती है। लाइक वहाँ पे रात के 1-1 बजे ड्रिल्स हुई हैं, 3-3 बजे इमरजेंसी मीटिंग हुई हैं कि हाँ मतलब कि ये करना है। तो अगर सरकार के पास इतना टाइम है, सब कुछ जान पा रही है, सो वाई डोंट दे जस्ट लिसन कि मतलब कि जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है उसको रिमूव क्यों नहीं कर देते। एंड भाई मतलब कि ऐसा क्यों नहीं है। एंड देन दे आर लाइक वहाँ पे ड्रिल्स करा दे रहे हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती सुबह 6:30 बजे किसी को डिटेन कर ले रहे हैं। एंड देन उसका जो फास्ट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे भी करके कुछ ना कुछ खा ले। मतलब कि लाइक अगर तुम सोचो भी तो ये मैटर अब इतना सीरियस है कि तुम यू कांट इवन इमेजिन। लाइक एक पिछली मतलब कि अगर तुम मैं इसको सिंपल शॉर्ट रखता हूँ। लाइक जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, वो भी ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ अलग कर रहे। वो भी लाइक अगर तुम इस सरकार को अगर तुम अंग्रेज़ों से कंपेयर करो तो अंग्रेज इससे अच्छे थे भाई। कि एटलीस्ट दे वर नॉट लाइक हम लोग जेल में डाल देते थे, निकाल भी देते। महात्मा गांधी जी कई बार जेल गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास जेल जाना नया था। बट ही वेंट एंड इट वाज लाइक बहुत ही सीरियस इशू है। एक्चुअली गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। सो हम लोग की ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो पूरा लाइक वंस सपोर्ट में हूँ भाई मतलब CJP के, जो उनका फाउंडर भी है अभिजीत दीक्षित। इनको मारा भी गया है एंड पुलिस ने इनको ज़बरदस्ती हाउस अरेस्ट पे करने की कोशिश की। एंड इट वाज नॉट लाइक दे आर लाइक जस्ट इंडियंस, दे आर नॉट टेररिस्ट भाई। अगर तुम इनको ऐसे ट्रीट करोगे तो क्या करेंगे। लाइक अभी अगर तुम्हें मालूम नहीं होगा तो हमारा जो इसरो है जहाँ से हमने इतने अच्छे मिशन किए, अभी एक नया मिशन चल रहा था गगनयान, इससे भाई 50% लोग रिमूव मतलब कि चले गए। क्यों? क्योंकि भाई मतलब कि अगर तुम एक अगर कोई यूएस का कोई है नासा में, उसकी सैलरी बताओ कितनी थी? 2.5 करोड़। यहाँ पे कितनी सैलरी है? 2.5 लाख। मतलब कि बहुत कम है। एंड अगर कोई साइंटिस्ट को अगर जब ऐसा इशू उठाया गया हमारे लोगों की तरफ से, काफ़ी सारे लोगों की तरफ से, तो पता है सरकार ने क्या बोला? गेस करो। नहीं कर पा रहे? चलो मैं बताता हूँ। सरकार ने बोला कि साइंटिस्ट हैं ये तो आते जाते रहते हैं। ये है सरकार। तो हमारी सरकार क्या बोल पा रही है? साइंटिस्ट हैं ये तो आते जाते रहते हैं। भाई नहीं आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई खेती थोड़े हो रही है। मिलियंस ऑफ द कैलकुलेशंस लगती है। एंड मैं आपको ऐसे काफ़ी सारे नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने अभी चंद्रयान 3 या 2 में मतलब कि बहुत अच्छा योगदान दिया भाई। दे वर द रियल जेम्स। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे रवि किशन यहाँ पर डांस करने वाले नहीं आएंगे भाई। कोई रिमोट से लहंगा नहीं उठा रहा है यहाँ पे एक्चुअली में रिमोट चलाना पड़ रहा है जिससे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो हाँ मतलब कि जस्ट इमेजिन भाई कितनी क्रूशियल टाइम चल रहा है इसलिए। एंड एक और मैं अगर तुम्हें फैक्ट मार के दूँ तो मुँह पे लेट्स सी, तुम्हें मैं बताता हूँ। 2014 में क्रूड ऑयल $97 का मिल रहा था, तब 74 रुपये में बिच रहा था 2014-13 के टाइम पे। क्रूड ऑयल जिस मतलब कि जो रिफाइंड नहीं होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो तब के टाइम पे $74 का बिच रहा था और $97 का आ रहा था। नाउ एट दिस फकिंग टाइम $96 का है। और पता है पेट्रोल कितने में बिक रहा है? 110, 111 मुंबई में, 104, 105 मेरे साइड एरिया यूपी में। एंड
ये प्योर पेट्रोल भी नहीं, इसमें 20% हाँ E20 मतलब है, तो 20% इथेनॉल है। एंड इथेनॉल की 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आती है, 60 से 65 रुपये। एंड मैं ये नहीं कह रहा इथेनॉल सस्ता पड़ता है, बट भाई इथेनॉल को बनाना कितना मुश्किल है। तुमने अभी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मतलब कि एक गांव पूरा ख़त्म कर दे रहा है भाई, इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो ये इथेनॉल में 1 लीटर बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्चा होता है, ऐसा कुछ है। वेल आई कांट इंश्योर कि मतलब कि ऐसा होता भी है, बट हाँ मतलब कि जितना भी मुझे मालूम है उस हिसाब से बता दे रहा हूँ भाई। एक तो इथेनॉल मतलब कि इथेनॉल, एक तो पहली बात तो इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे गडकरी जी, सॉरी नाम नहीं लूँगा भाई किसी का, मेरी बोले फाड़ दी, तो ऐसे अच्छा तो मैं बच के रहता। तो मतलब कि फ़ायदा तो मतलब कि फ़ायदा तो इनका हो रहा है। अरे नाम ले लेता हूँ गडकरी जी का, गडकरी पर हाँ जी लगा रहा हूँ, समझ के मेरा मुझे मामला मत हाँ मतलब कि तो मतलब कि मैं ये कह रहा था कि पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए था भाई। लॉकडाउन में पेट्रोल 60% तक ड्रॉप हुआ था, तो लोगों को 60% कम में दिया नहीं गया। मतलब कि भाई नॉट भाई मतलब कि अभी जो यूक्रेन वाली वॉर हो रही थी तो थोड़ा महंगा हुआ, तो सरकार ने 6 रुपये और बढ़ा दिए। एंड देन उसके बाद सस्ता हुआ, बस सस्ते करने में उसका प्राइस कम नहीं किया गया, उसमें इथेनॉल भी ला के और कर दिया गया। अब भाई ये लोग इलेक्ट्रिक पे क्यों नहीं स्विच करते, क्यों नहीं भाई। मतलब कि ये यहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ हम इलेक्ट्रिक को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप अगर इलेक्ट्रिक कार लेंगे तो हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे, आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। हमने यहाँ पे इतने एरिया में चार्जिंग स्टेशन लगा रखे हैं, पूरा भारत अब चार्जिंग से चलेगा। तो आप जितना हो सके तो इलेक्ट्रिक पे स्विच करिए। एंड हमारी यही स्कीम है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। नो दे आर नॉट लाइक व्हाट क्या कह रहे हो, हमारा फ़ायदा नहीं कराओगे तो हाँ चलो लेट्स गो। हम क्या काम करते हैं कि हम यहाँ पे 85% इथेनॉल बना देते हैं, मिला देते हैं। उसका प्राइस कितना रखेंगे, 85 90 E85 की बात कर रहा हूँ, E85 की, उसका प्राइस इतना सारा है मतलब कि ये जो चल रहा है इस टाइम पे भाई, मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ। तो हाँ मैं मुद्दे से हटा गया। मैं CJP को प्रदर्शन करता था भाई 20 जुलाई को जितने लोग जा सकते हैं जाओ, मतलब कल जितने लोग जा सकते हैं मैं वीडियो को जस्ट अभी अपलोड कर दूंगा। तो जितने लोग भी जा सकते हैं, जितने भी भाई मेरे प्यारे भाई बहन, मतलब कि जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उसमें से आधे लोग तो जा नहीं सकते। मतलब कि अगर कोई दिल्ली के आसपास से देखिए, मतलब कि जो जा सकता है वो प्लीज़ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कोई इशू नहीं हो सकता जितना ये इंपॉर्टेंट। लाइक किसी बंदे को डिटेन कर लिया गया, ठीक है, वो जस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा था। एंड देन तुम वहाँ पे काफ़ी सारे में आप लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे कि पुलिस वाले तैनात हो गए हैं एंड वो आंसू गैस के गोले तैयार कर रहे थे। भाई फक, ये आतंकवादी हैं, ये इनको तो मारोगे, आतंकवादी बना दोगे। अरे यार ये क्या बना दिया है अभिजीत, इनके लिए तो मीम भी कम पड़ रही हैं। बट हाँ भाई मतलब कि ये जितनी तैयारी कर दे रहे हैं भाई, वैसे हाँ मेन पॉइंट पे आ गया मैं। तब लोगों ने देखा नहीं होगा पर मीडिया आ चुकी है, मीडिया आ चुकी है भाई, मीडिया वाले आ गए हैं। क्या होगा, क्या हमारे वांगचुक सर को इंसान मिलेगा? फक नो, दे आर जस्ट लाइक क्या कर रहे थे, हाँ वो जो फाउंडर ऑफ अभिजीत के उनसे एक मीडिया वाला कह रहे थे यहाँ पे नारे लगा जा रहे हैं। और देन अभिजीत दिवके ने पूछा कौन से नारे लगाए जा रहे हैं, तो वो शिवर लाइक आपको तो मालूम होंगे। वो अभिजीत दिवके कहता नो आई डोंट नो, एंड शिवर लाइक इनकलाब जिंदाबाद। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप हो गए, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद, तमाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया, ये एंकर हैं, ये रिपोर्टर है। अगर ये रिपोर्टर है तो मैं क्या हुआ, दलाल हुआ? क्या हुआ भाई, मैं मुझे नहीं मालूम, मैं दलाल हूँ। लुक एट मी, दलाल नंबर 1 दलाल। भाई इनकलाब जिंदाबाद में क्या बुराई है भाई? भगत सिंह वैसे लोग बोलते थे भाई, तुम पिछले के टाइम के जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब के तुम नारे देख लो भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन बोल रहा था? आपके फूफा जी बोल रहे थे। आप जब पैदा नहीं हुए थे तो ऐसे नारों से देश आज़ाद हुआ है। तो
भाई क्या कंसर्निंग टाइम चल रहा है एंड आई एम जस्ट फक। क्या मतलब कि ये जो सिचुएशन हो रखी है मैं तो भाई इसको टॉलरेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जस्ट वीडियो बना सकता हूँ जस्ट बिकॉज मैं भी एक ग्रोइंग मतलब कि यूट्यूबर हूँ, मतलब कि ग्रो तो करूँगा ही एंड मुझे भी आगे चल के अगर मैं यूट्यूब पे सक्सेस नहीं कर पाया तो आगे चल के मुझे तो पेपर देना पड़ेगा, मुझे भी क्योंकि पढ़ना है भाई, तो मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। फक, मैं ऐसे नहीं तो सर्वाइव, ऐसे तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है ऐसे इकोनॉमी पे। अगर तुम्हारे ऐसे इकोनॉमी पे अगर 50-60,000 की जॉब नहीं है जहाँ पे डॉलर का प्राइस इतना फक गिरते चला जा रहा है भाई, यू कांट सर्वाइव भाई। मतलब कि इस जनरेशन पे अगर तुम्हें लाइकली टू मतलब कि कोई अच्छा सा मतलब कि अच्छी लाइफ अच्छी मतलब कि बेयर मिनिमम तुम्हें सर्वाइव करना है तो यू हैव टू अर्न लाइक 50,000 एंड 60,000 अ मंथ एंड अगर तुम मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं तो लाइक 1 लाख तो होना ही चाहिए, बिकॉज आज की इस महंगाई में कहाँ कोई सर्वाइव कर पाएगा। ऊपर से हमारे प्यारे प्रिय मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई, 6 रुपये को 100 पहुँचाना चाहते हैं। लाइक जहाँ पे मतलब कि जहाँ की करेंसी डाउन होती है वहाँ पे भाई इजी नहीं, लाइक जापान का भी करेंसी काफ़ी डाउन चल रहा है, मतलब कि अगर हाँ एक बात बताना भूल गया, भारत जो मोदी जी ने बहुत चिल्ला कहा था कि भारत का 4th इकोनॉमी है, जापान को पीछे छोड़ अभी 6 नंबर पे आ गए हैं बात दोबारा से, और ऊपर से ये 1.5 बिलियन का देश है, ऐसा कोई थोड़े बड़े लोग नहीं हैं। एंड क्या ही बोलूँ भाई, ख़त्म है अपना देश, तो जो ये चल रहा है आजकल ना भाई ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। आई एम रियली डिसपॉइंटेड है, बट एक लौती होप अच्छी है मोदी जी हमारा कुछ करे तो हमारा कुछ हो भी सकता है। दैट्स इंक्लूड्स माई वीडियो एंड मन था बना दिया भाई, मैं काफ़ी टाइम से सोचा बना दो पर बना नहीं पा रहा था। एंड मेरा दूसरा गेमिंग वीडियो एडिट करना है, ये देखो वीडियो एडिट करना है पूरा वीडियो एडिट करना है, पर वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये फाड़ू वीडियो बनाई। अब ये जो फाड़ू वीडियो बनाई है इसको एडिट करूँगा एंड देन अपलोड करूँगा। आई नो कोई इतना लंबा वीडियो देखने भी नहीं वाला है, जस्ट पता नहीं क्यों बना दिया है। हाँ बस सोच रहा था कि भारत की जो दशा हो रखी है, यस सर, बस भारत के लिए बना दे रहा हूँ। भारत माता की जय, भारत मेरी जान है। बाकी बात मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ भाई। अब ये क्या हो रहा है भाई? वो उनको लेके जा रहे हैं, वो उनको लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा। बताओ धर्मेंद्र की और इसकी शक्ल मिल रही है? ये गैंडे जैसी शक्ल का किसने रखा इसका नाम धर्मेंद्र? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। शिक्षा मंत्री है देश के। मेरा घंटा है शिक्षा मंत्री। अरे मेरी बात सुनो मोदी, भाइयों बहनों, माताओं बहनों। मैं उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से। आजमगढ़ में आपका स्वागत है एसपी साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 70 सालों में अंग्रेजों का वो कौन सा नियम है जो बदल गया? क्या बदला है? मुझे तो लगता है 70 सालों से इस देश में सिर्फ शोषण का तरीका बदला है और कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी डरती है कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा। ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट। अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। हमारा गाना नहीं। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। अभी इस वक्त मौजूद है, दिखाइए ना। मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं ऐसा। ये कौन है वीडियो में? कहवा लुकवा के जैबू चोली के रसगुल्ला, कल गली में तोहरा आए तो रखिया खिड़की गुल्ला गुड्डी। ये आप है मनोज तिवारी जी। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया,
क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी 2 देख सकते हैं। ये वाला, ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कब ऐसा इसीलिए मैंने किया आपको वीडियो दिखाया था। एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। I somehow see what's beautiful and things that are ephemeral. I'm my only friend of mine. Love is just a piece of time in the world. 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है। लाइव है ये लोग, बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम। स्क्रिप्ट लाइव अपडेट एट जंतर मंतर गाइस, आज बहुत ज्यादा पब्लिक है। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। देखो, आप देख सकते हैं ये पत्थर की गाड़ी भी आ चुकी है। अब पता नहीं इसमें क्या पॉलिटिक्स भरी हुई है, क्या गंदगी भरी हुई है। पीसफुल प्रोटेस्ट में एक गाड़ी, पत्थर भरी हुई गाड़ी का आने का क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब है। आखिरकार हम कब तक ये जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं ये अपने भाई नहीं है क्या? हम इनको देश का गद्दार में समझते हैं, आतंकवादी समझते हैं इनको? किसी और तगड़े तगड़े वीडियोस में बाय बाय। और हाँ, मतलब अगर जो कोई भी CJP प्रोटेस्ट पे जा सकता है जाए। मेरा तो आप लोगों से यही गुजारिश है।